नमस्ते दोस्तों, एसआर एकेडमी में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी रणथंभौर दुर्ग के बारे में, जो कि एक वन दुर्ग और गिरि दुर्ग था। आज हम बात करेंगे जल दुर्ग के बारे में, यानी कि गागरोन दुर्ग के बारे में, जो कि एक जल दुर्ग है और यह झालावाड़ जिले में है। ये जल दुर्ग की श्रेणी में इसलिए जाता है क्योंकि यह दुर्ग है, यह आहू और काली सिंध नदियों के संगम पर यह बना हुआ है, इसीलिए यह जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। इसका निर्माण परमार डोड़ राजपूत शासकों के द्वारा करवाया गया था, इसीलिए इस दुर्ग का नाम धूलरगढ़ या डोड़गढ़ के नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है। पौराणिक मत के अनुसार बताया जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित थे गर्गाचारी। भगवान श्री कृष्ण के राजपुरोहित थे गर्गाचारी, इनका यह निवास स्थान बताया जाता है। परमार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था और इसका नाम धूलरगढ़ या डोड़गढ़ पड़ा। इसके बाद इस दुर्ग पर खींची चौहानों का आधिपत्य हो गया था। खींची चौहानों का इस पर अधिकार हो गया था। खींची चौहानों के देवन सिंह ने अपने ही बहनोई बीसल देव, जो डोड़ शासक था, बीसल देव को मारकर और इस दुर्ग पर अपना आधिपत्य कर लिया था और उसके बाद इस दुर्ग का नाम रख दिया था गागरोन दुर्ग। बीसल देव को मारकर अपना अधिकार कर लिया था और इस दुर्ग का नाम रख दिया था गागरोन दुर्ग। और खींची चौहानों के संस्थापक भी देवन सिंह को ही कहा जाता है। खींची वंश के जो संस्थापक थे वो देवन सिंह को ही कहा जाता है। अब हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग के इतिहास के बारे में। गागरोन दुर्ग का इतिहास बहुत अच्छा रहा था। गागरोन दुर्ग में 2 शाखे हुए थे। पहला हुआ था 1423 ईस्वी में, जो कि अचलदास और अल्प खां गोरी के बीच में हुआ था। दूसरा शाखा हुआ था 1444 ईस्वी में, जो अचलदास के पुत्र पालन सिंह और महमूद खिलजी के बीच में हुआ था। महमूद खिलजी प्रथम के बीच में हुआ था। पहले हम बात करते हैं गागरोन दुर्ग के पहला शाखा 1423 ईस्वी में। यह हुआ था अचलदास और अल्प खां गोरी। मांडू के सुल्तान थे अल्प खां गोरी, इनके बीच में पहला शाखा हुआ था। अचलदास थे, ये भोजराज के पुत्र थे, जो कि एक बहुत ही पराक्रमी शासक थे। अचलदास और महाराणा मोकल के ये दामाद थे। अचलदास का इस दुर्ग पर शासन रहा। तब मांडू के सुल्तान अल्प खां गोरी ने इस पर आक्रमण किया था। एक बहुत बड़ी सेना लेकर इस पर आक्रमण किया और इस दुर्ग को चारों ओर से घेर लिया था। भीषण युद्ध होने के बाद भी जब विजय की कोई आशा नहीं रही तो अचलदास ने अपने बंधु बांधवों के साथ केसरिया वस्त्र धारण करके और किले के बाहर आकर शत्रु सेना पर टूट पड़े और ये वहां पर युद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इनके समय इनकी पत्नियों ने किले के अंदर जौहर का अनुष्ठान किया था। ये कहलाया था गागरोन दुर्ग का पहला शाखा। कब हुआ था? 1423 ईस्वी में। इसके बाद इस पर अल्प खां का अधिकार हो गया था। अत्तू के बाद इस दुर्ग पर गजनी खां का अधिकार हो गया था और गजनी खां के बाद इस दुर्ग पर हुआ था महमूद खिलजी प्रथम का। महमूद खिलजी प्रथम का इस दुर्ग पर अधिकार हो गया था। इधर अचलदास के पुत्र थे
पालन सिंह अपने पिता की खोई हुई पैतृक राज्य को वापस लेना चाहता था। तब गागरोन किले का शासक, गागरोन पर शासक था महमूद खिलजी प्रथम का, और पालन सिंह ने अपने मामा महाराणा कुंभा, पालन सिंह के मामा थे महाराणा कुंभा, इसकी सहायता से जो पालन सिंह के मामा थे महाराणा कुंभा, इसकी सहायता से पालन सिंह ने महमूद प्रथम पर आक्रमण किया था और 1437 ईस्वी में पालन सिंह ने महाराणा कुंभा की सहायता से और महमूद खिलजी प्रथम का गागरोन दुर्ग पर शासन था। तभी पालन सिंह ने महाराणा कुंभा की सहायता से इस दुर्ग पर आक्रमण किया और 1437 ईस्वी में यह दुर्ग था जो पालन सिंह के अधिकार में आ गया था, यानी कि इस दुर्ग पर शासन पालन सिंह का हो गया था। पालन सिंह ने अपने पिता की खोई हुई पैतृक राज्य को तो पा लिया था, लेकिन महमूद खिलजी ने इस दुर्ग को वापस लेना चाहा। पालन सिंह का इस दुर्ग पर 7 वर्षों तक अधिकार रहा और 7 वर्षों के अंदर अंदर पालन सिंह ने दुर्ग के अंदर जो सुरक्षा की व्यवस्था थी वो पूरी व्यवस्था कर रखी थी। तभी 1444 ईस्वी में इस दुर्ग पर महमूद खिलजी प्रथम था, उसने वापस से आक्रमण कर दिया। ठीक है, माअशिर महमूद शाही के अनुसार बताया जाता है कि महमूद खिलजी अपने सैनिकों के साथ और 29 हाथियों के साथ ये काली सिंध नदी थी उसके तट पर आ उतरे थे। एक बहुत बड़ी सेना लेकर ये आए थे। इधर पालन सिंह ने 7 वर्ष के अंदर अंदर इस दुर्ग की रक्षा की पूरी व्यवस्था कर रखी थी, लेकिन भीषण युद्ध हुआ और पालन सिंह को महाराणा कुंभा, जो कि इसके मामा थे, महाराणा कुंभा से इन्होंने सैनिक सहायता की प्रार्थना की थी और महाराणा कुंभा ने धीरा जो कि धीरज देव के नाम से जाना जाता था। धीरा के साथ महाराणा कुंभा ने एक सैनिक दल भेजा और पालन सिंह की सहायता की। इस युद्ध में राजपूत अत्यधिक संख्या में मारे गए थे। इधर 7 दिन तक युद्ध चलता रहा, 7 दिन तक युद्ध लगातार चलता रहा और 7वें दिन धीरा था वो इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हो गए थे, यानी कि इस युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। और इधर पालन सिंह की धीरा की मृत्यु होने के बाद पालन सिंह की जो हिम्मत थी वो टूट गई थी। इधर महमूद खिलजी की सेना ने क्या किया, दुर्ग के अंदर जो पानी जा रहा था उसको इन्होंने बंद कर दिया और दुर्ग की हालत है जो अंदर रहने वाले योद्धाओं की हालत खराब होने लगी थी। पालन सिंह ने विजय की कोई आशा न देख पालन सिंह है वो रात्रि के अंधेरे में दुर्ग से बाहर निकल गया था अपने कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ, और बाहर निकल के पालन सिंह का पाला बर्बर नामक भील से पड़ गया था। बर्बर नामक भीलों से पालन सिंह का पाला पड़ गया था और इन भीलों ने पालन सिंह और इसके पूरे सैनिक दल को मार दिया था। पालन सिंह और पूरे सैनिक दल को बर्बर भीलों ने मार दिया था। धीरा की मृत्यु और पालन सिंह की मृत्यु होने के बाद दुर्ग में बचे हुए सैनिकों को एक भयंकर सा डर छा गया, भय छा गया उनके ऊपर और उन्होंने विजय की कोई आशा न देख किले के बाहर केसरिया वस्त्र धारण करके किले के बाहर आकर जो महमूद खिलजी की सेना थी उस पर यह टूट पड़े थे और वहीं पर ये वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस समय 1444 ईस्वी में गागरोन दुर्ग का दूसरा साका हुआ था और दुर्ग की रानियों ने यहाँ पर जौहर किया था। ये हुआ था गागरोन दुर्ग है इसका दूसरा साका 1444
ईस्वी में। इसके बाद महमूद खिलजी थे, इन्होंने एक परकोटे का भी यहाँ पर निर्माण करवाया था और इस दुर्ग का गागरोन से बदलकर मुस्तफाबाद इस दुर्ग का नाम रख दिया था। मुस्तफाबाद किस दुर्ग का नाम रखा और किसने रखा? कौन सा है? गागरोन दुर्ग का। किसने रखा? महमूद खिलजी प्रथम ने इस दुर्ग का नाम गागरोन से बदलकर मुस्तफाबाद रख दिया था। इनके बाद ये था 1444 में गागरोन दुर्ग का द्वितीय शाखा। इसके बाद इस पर महाराणा सांगा ने अपना अधिकार कर लिया था। महमूद खिलजी के बाद महाराणा सांगा का इस पर अधिकार हो गया था और महाराणा सांगा ने अपने विश्वास पात्र मेदिनी राय को यह दुर्ग है सौंप दिया था, यानी कि इस दुर्ग का दुर्गाध्यक्ष बना दिया था मेदिनी राय को। तभी 1518 या 19 के लगभग 1518 या 19 के लगभग महमूद खिलजी द्वितीय ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन मेदिनी राय ने तुरंत ही महाराणा सांगा से सैनिक सहायता मांगी, सैनिक सहायता के लिए कहा था और महमूद खिलजी को राणा सांगा के डर से अपना दुर्ग पर घेरा लगाए रखा था इन्होंने, वो वहां से हटाना पड़ा, विवश होकर हटाना पड़ा। इसके बाद गुजरात के शासक थे बहादुर शाह। बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर जो आक्रमण किया था 1534 ईस्वी में, उससे पहले गागरोन दुर्ग पर इसने अपना अधिकार करना चाहा। 1532 में इस दुर्ग पर बहादुर शाह ने आक्रमण किया था और गागरोन दुर्ग पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया था। इसके बाद 1542 ईस्वी में इस पर शेर शाह सूरी का इस पर अधिकार हो गया था। फिर 1562 ईस्वी में इस पर अकबर ने अधिकार कर लिया था। अकबर का इस दुर्ग पर शासन रहा था। इसके बाद 1628 से और 1658 से शाहजहां के अधिकार में रहा था और इन्होंने कोटा के शासक थे राव मुकुंद सिंह इनको यह दे दिया था। ये था इस दुर्ग का इतिहास। अब हम बात करते हैं इस दुर्ग के स्थापत्य कला के बारे में। स्थापत्य कला के बारे में बात करें तो तिहरा परकोटा इस दुर्ग का तिहरा परकोटा है और इस पर जाने के लिए सूरजपोल, गणेशपोल, भैरवपोल, पड़ते हैं। इस दुर्ग के अंदर अचलदास का महल, इनकी रानियों के महल, अचलदास का महल और इनकी रानियों के महल यहाँ पर हैं और बुर्ज, विशाल बुर्ज हैं जिनमें राम बुर्ज और ध्वज बुर्ज विशेष उल्लेखनीय है। इस दुर्ग के अंदर और जौहर कुंड और नक्कार खाने, टकसाल, मधुसूदन मंदिर, और बारूद खाना और इसमें शीतला माता के मंदिर
शीतला माता के मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। और एक सूफी संत थे मिठ्ठे साहब, उनकी दरगाह यहाँ पर बनी हुई है। सूफी संत मिठ्ठे साहब की यहाँ पर दरगाह बनी हुई है। इस दुर्ग के अंदर पत्थर वर्षा करने वाला यंत्र जो अर्रादा कहलाता है वो आज भी यहाँ पर विद्यमान है। इस दुर्ग के पास में काली सिंध नदी के पास में एक ऊंची पहाड़ी है जिसको गिद्ध कराई जनश्रुति है कि राजनीतिक बंदी को जब मृत्यु दंड देना होता था तो क्या इस पहाड़ी पर ही ले जाकर और उसको वहां से गिरा दिया जाता था, जिसकी मृत्यु हो जाती थी। ऐसे यहाँ की जो जनश्रुति है, ये था इस दुर्ग का इतिहास और स्थापत्य कला के बारे में। इस दुर्ग को एक जलदुर्ग होने के कारण और बताया जाता है कि इस दुर्ग की नींव नहीं है और ये नुकीले पत्थर पर बना हुआ है। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूनेस्को ने इसको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है। विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है, जो कि 21 जून 2013 को यह दुर्ग है जो विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। ये था हमारा गागरोन दुर्ग। इसके अगले हम बात करेंगे जैसलमेर के धानव दुर्ग के बारे में।